प्रदेश के देवरिया हत्याकांड से आज की तारीख में हर कोई रूबरू है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को फतेहपुर गांव के लेहरा टोला में जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस को इस हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मास मर्डर के मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस घटना में एक पक्ष ने पूर्व प्रधान प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी थी। इसी हत्या के बाद दूसरे पक्ष ने फिर 3 राउंड फायरिंग करके सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिवार के 4 लोगों की तेजधार हथियार और गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में सत्य प्रकाश दुबे का बेटा अनमोल दुबे भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो वहीं सत्य प्रकाश दुबे का बेटा देवेश इस गोलीकांड का शिकार होने से बच गया। दरअसल जिस समय यह हत्याकांड हुआ उस वक्त वो घर पर नहीं था। इस हत्याकांड में पुलिस ने 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 20 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, क्योंकि जिस आरोपी ने मृतक सत्य प्रकाश दुबे समेत परिवार को राइफल से गोली मारकर हत्या की थी, उसका नाम नवनाथ मिश्रा पुत्र अमरनाथ मिश्रा था, जो फतेहपुर गांव का ही रहने वाला था। लेकिन घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद अब पुलिस ने उस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी नवनाथ मिश्रा को मनौली तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। नवनाथ पूर्व प्रधान प्रेमचंद यादव का ड्राइवर था और इसी के साथ रहता था। पुलिस ने उस राइफल को भी बरामद कर लिया है, जिससे सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस हत्याकांड घटना के संबंध में एसपी देवरिया संकल्प शर्मा ने बताया है कि 2 अक्टूबर के दिन जो घटना घटी थी उसके संबंध में सत्य प्रकाश दुबे के परिवारजनों की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था। हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। इस घटना में 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पहले ही कर चुके थे। अब इस घटना का मुख्य अभियुक्त, जिसका नाम नवनाथ मिश्रा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो प्रेमचंद्र के साथ रहता था, वो उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी था। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सत्य प्रकाश दुबे, उनकी बेटी सलोनी और बेटे गांधी को गन पॉइंट इंजरी की पुष्टि हुई है। सत्य प्रकाश के सीने, सलोनी के घुटने और बेटे गांधी के दिल के निचले हिस्से में गोली लगी थी। थाना रुद्रपुर में ग्राम फतेहपुर में 2 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसमें एक मुकदमा सत्य प्रकाश दुबे जी के परिवारजनों की तरफ से लिखा गया था। सुसंगत धाराओं में इसको हम लोगों ने FIR पंजीकृत किया था। इस मुकदमे में इससे पहले अभी तक 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके थे। आज इसी केस में एक जिसको मुख्य अभियुक्त हम इस घटना का कह सकते हैं, जिसका नाम नवनाथ मिश्रा है, और ये जो दूसरे पक्ष के मृतक हैं प्रेमचंद, उनके साथ में रहता था, उनका ड्राइवर और अन्य कार्य करता था, इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसने अपने बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि घटना के दौरान ये मौके पर मौजूद था और जो 3 राउंड फायर राइफल से किया गया था वो इन्होंने ही किया था सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर। और इसमें इनकी निशानदेही पर जो आला कत्ल है, जो राइफल है, वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। राइफल कहाँ की किसकी थी सर? राइफल जो है ये जो इसी घटना में जो दूसरे पक्ष से मृतक है प्रेमचंद, उनके नाम पर ये लाइसेंसी राइफल थी। नवनाथ इसका ड्राइवर था और इसके साथ चलता था परमानेंट? जी हाँ, नवनाथ जो है, नवनाथ ने ये एक्सेप्ट किया है और जो पुलिस की विवेचना में भी ये तथ्य आया है कि ये जो दूसरे पक्ष के मृतक है प्रेमचंद, उनके साथ में रहता था, ड्राइवर एज ए ड्राइवर और बाकी सारी चीज़ें सहयोगी, हमेशा साथ में रहता था। कितने लोगों को गोली मारा था? कुल मिला के जो अभी तक विवेचना में आया है, कुल 3 राउंड फायर इस घटना में नवनाथ के द्वारा किया गया। सर, किन धाराओं में रजिस्टर कराई हुई है? देखिए, अभी जो तहरीर दी गई है उसके आधार पे 302 IPC और अन्य जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें हम लोग गैंगस्टर NSA की जो प्रभावी कार्रवाई है वो भी करेंगे। बता दें कि फतेहपुर के लेहड़ा टोला के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे और अभयपुर टोला के रहने वाले प्रेमचंद यादव के बीच जमीन का विवाद चल रहा था।
इसमें सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे ने अपने हिस्से की जमीन प्रेमचंद यादव को बेनामा कर दी थी। इसी को लेकर आए दिन विवाद चलता था। सत्य प्रकाश दुबे द्वारा तहसील और पुलिस प्रशासन में ये शिकायत दी गई थी कि प्रेमचंद यादव ने सरकारी जमीन, खलियान की जमीन, वन विभाग की जमीन और सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवाया है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल की पुलिस और प्रशासन में अच्छी पकड़ होने के चलते फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले का निस्तारण कर दिया गया है। इसके बाद 2 अक्टूबर को रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई। फिर नवनाथ मिश्रा ने प्रेमचंद्र की राइफल से सत्यप्रकाश दुबे और उसके परिवार पर गोलियां बरसा दी। देवरिया हत्याकांड को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जहां प्रेमचंद यादव की हत्या मामले में उसकी बेटी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने हत्यारों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन और फांसी की मांग की है। इसके इतर रविवार को देवरिया हत्याकांड में मारे गए सत्यप्रकाश दुबे और उसके परिवार के सभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।